नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, हाल ही में एक सर्वे एजेंसी ने गुजरात के मतदाताओं का मूड भांपने के लिए सर्वे किया था। इस सर्वे में भाग लेने वालों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा माना था। महंगाई को चुनावी मुद्दा मानने वालों की संख्या केवल 8% थी, तो भ्रष्टाचार को केवल 7% लोगों ने चुनावी मुद्दा माना था। आज पीएम मोदी के द्वारा 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपना और अगले 1 साल के बीच 10 लाख नौकरियों का वादा करना भी सर्वे की पुष्टि करता दिखाई पड़ रहा है। इसके जरिए भाजपा उन मुद्दों पर काम करती दिखाई पड़ रही जो उसे कमजोर कर सकते हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि तेज महंगाई के बाद भी इस पूरे चुनाव में यह बड़ा चुनावी मुद्दा बताना दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है, इसके पहले भाजपा ने यूपी सहित 5 चुनावी राज्यों में भी महंगाई को बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया था और शानदार तरीकों से 4 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की थी। क्या गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होगा? महंगाई इस समय पूरे विश्व की बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। अमेरिका, यूरोप 4 दशकों में सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे, तो अफ्रीकी देशों में अपनी सरकारों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं है और रुपये की लगातार गिरावट उसकी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट हो गई है। इसका सीधा असर आयातित वस्तुओं की महंगाई में दिखाई पड़ रहा और आवश्यक चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी हमले शुरू हो गए। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आपको कितने साल चाहिए। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो आम आदमी पार्टी को मौका दे। दिल्ली के तेखान में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी को सत्ता मिलने पर वह दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। साल 2025 तक कचरे की 100% प्रोसेसिंग होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, 15 साल से जो काम आप नहीं कर पाए, अब आपको 3 साल और चाहिए। जनता आप पर भरोसा क्यों करे? आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करके दिखाएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार हरियाणा के रोहतक जिले की सुनरिया जेल से 40 दिनों के लिए एक बार फिर पैरोल पर बाहर है। वह हरियाणा में बलात्कार और मर्डर मामले में जेल में सजा काट रहा। राम रहीम पहले भी कई बार पैरोल और फरलों पर जेल से बाहर आ चुका है। उसे पैरोल इस ऐसे समय पर मिली है जब पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव नजदीक है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि इन चुनाव से पैरोल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय उस सोच को बदलने में लगी है जिसमें उस पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगाया जाता है। विपक्षी लगातार भाजपा को मुसलमान विरोधी बताकर घेरने का काम करते हैं। यह बात कही जाती है कि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, भाजपा को मुसलमानों को टिकट देकर उम्मीदवार बनाना गवारा नहीं है। यह अलग बात है कि बाद में समाज से किसी को मंत्री पद देकर यह बताने की कोशिश होती है कि पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की बात कर। फिर चाहे पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने मोहसिन रजा को राज्य मंत्री बनाया हो या फिर इस बार पासमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को बनाया है। गुजरात से नजदीक राजस्थान के डूंगरपुर में ट्रकों टैंकरों में सप्लाई होती अवैध शराब के कई मामले आते हैं, लेकिन जिले के बिछीवाड़ा थाने का एक ऐसा गजब मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर लोग भी अद्भुत हो जाएंगे। आरोप है कि पुलिस ने जो माल तस्करी होते पकड़ा है और जब्त किया है उसे ही बेच दिया है, जिसकी जाँच चल रही। लेकिन बेची हुई शराब कहाँ गई है यह किसी को भी पता नहीं है। इस मामले में चौंकाने वाली बात तब सामने आई है कि आबकारी विभाग ने एक गैस टैंकर नीलामी को जब मालिक ने टैंकर खुलवाया है तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें 254 पेटी शराब निकली है। अब यह शराब कहां से आई है, पुलिस का क्या एक्शन रहा, मामले का खुलासा कैसे हुआ है, आइए जानते हैं। कोर्ट के आदेश पर बिछीवाड़ा पुलिस ने 26 अगस्त को 9000 से अधिक शराब की पेटियों का निस्तारण किया था, जो कि हर थाना पुलिस पूरे नियम के आधार पर करती है, जिसकी वीडियोग्राफी भी होती है। बिहार की राजनीति में एक नए बयान की चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है और सियासी गलियारों से तुरंत उनके खिलाफ जवाब भी आने लगा है। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने हमला बोला है। अब नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है कि प्रशांत किशोर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने गुरुवार को ट्वीट कर बयान जारी किया है। कहा कि हम लोग प्रशांत किशोर की बातों का कोई नोटिस नहीं लेते हैं, वह मात्र एक व्यापारी है, राजनीति में उनकी कोई भूमिका
भूमिका नहीं है। उन्हें ना जाने कहां से आकाशवाणी होती रहती है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर का माल जब देश में कहीं नहीं बिक रहा, कोई भी राजनीतिक दल उनकी सेवा नहीं ले रहा, तो अब बिहार में घूम घूम कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोरोना का कोहराम सभी ने देखा है। इस महामारी ने कई घर बर्बाद कर दिए। किसी के बेटी तो किसी के बेटे, किसी के माता पिता की मौत की वजह बना है। कह सकते हैं कि पूरे परिवार तक उजड़ गए हैं। इसका गम को लोग अभी तक नहीं भूले हैं और ना भूल पाएंगे। कहीं इनसे गम को बांटने के लिए और उन्हें खुशी देने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश में जो भी बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं, उनकी दीपावली इस बार मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मनेगी। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर प्रभारी मंत्रियों ने बच्चों और उनके परिवार से जुड़े लोगों से बात कर तैयारी कर ली है। सभी 21 अक्टूबर को जयपुर जाएंगे। उदयपुर के भाई बहन धैर्य और कामाक्षी ने कोरोना में अपने माता पिता को खो दिया था। यह दोनों मुख्यमंत्री के साथ 21 को लंच करेंगे और दीपावली मनाएंगे। इन दोनों बच्चों से जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बमानिया ने मुलाकात की है और उनकी पढ़ाई और करियर के बारे में चर्चा की है। साथ ही राज्य और सरकार द्वारा उनको दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। दोनों उदयपुर के हिरन नगरी सेक्टर 6 में रहने वाले, जिसमें 13 वर्षीय धैर्य व 7 वर्षीय कामाक्षी साक्य है, जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय एकली गढ़ छावनी में पढ़ाई कर रही। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने का वेतन दीपावली से पहले देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन दिया जाएगा। राज्य के 7,50,000 कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन मिल जाएगा। ईरान के एक स्कूल में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनोई के सम्मान में गीत गाने से इनकार करने पर 16 साल की छात्रा की कक्षा में पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप सुरक्षा बलों पर लगा है। यह घटना पिछले हफ्ते की है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी अर्दबिल शहर में शहीद गर्ल्स हाई स्कूल में छापेमारी के दौरान यह घटना हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिमी अर्दबिल शहर में हुई है, जब सुरक्षा बल शहीद गर्ल्स हाई स्कूल में छापेमारी कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने लड़कियों को गीत गाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन जब उसने और बाकी छात्रों ने इसका विरोध किया है तो उन्हें पीटा गया है, जिसके बाद 16 साल की एक छात्रा की मौत हो गई है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।